ई टेंडरिंग व राइट टू रिकॉल के विरोध में सरपंच एसोसिएशन करीना ने एसडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इस आंदोलन को सर्व समाज मंच ने भी पूरा समर्थन दिया। एसोसिएशन के प्रधान वेद प्रकाश उर्फ मिंटू गोमला ने सबसे प्रथम ग्राम विकास जरूरी है, ग्राम विकास में ग्राम पंचायतें ही सर्वाधिक योगदान देती है। उन्होंने कहा कि अगर ठेकेदार और प्रशासन ही विकास कर लेता तो पिछली पंचायतों के कार्यकाल समाप्त होने के बाद गाँव का विकास क्यों नहीं हुआ। उस दौरान तो उन्हें कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं था, जबकि अनेक गांव में तो पंचायतों के हटने के बाद गांव की सफाई तक नहीं हुई। सर्व समाज मंच के अध्यक्ष और सामाजिक कार्यकर्ता राधेश्याम गोमला ने कहा कि ई टेंडरिंग प्रणाली लागू के पीछे विशेष कारण है। असम में पंचों को ई टेंडरिंग और 2 लाख तक की सीमा तक बांधने के पीछे बड़े भ्रष्टाचार की सोच है। इसके पीछे सोच है कि खानापूर्ति देखने के लिए प्रस्ताव तो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत से करवा ले, फिर ई टेंडरिंग के जरिए अपने समर्थक ठेकेदार के नाम टेंडर छोड़कर अधिकारी व अभियंताओं पर दबाव बनाकर मनमाना भ्रष्टाचार किया जा सके। ये सरपंचों ने माननीय गवर्नर साहब के नाम ज्ञापन दिया है और उनका ज्ञापन के माध्यम से ये चाह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट की जो 2 लाख से ऊपर की टेंडरिंग की जो प्रक्रिया जो फॉर्मूला गवर्नमेंट ने दिया है उसके लिए चाह रहे हैं कि भाई ये सीमा जो है बढ़ाई जाए। तो हमने इनका ज्ञापन ले लिया है और ये ऊपर सरकार को तुरंत भिजवाने का काम करेंगे। दिया है आप ही तो रहे। देखिए, आज जो ज्ञापन दिया है सरपंच एसोसिएशन करीना के बैनर तले, इस ज्ञापन को राज्यपाल महोदय तक पहुंचाया है एसडीएम जी के माध्यम से। सरपंच एसोसिएशन को हमारा संगठन सर्व समाज मंच आज पूरे तन मन और धन से समर्थन करता है। इसका कारण है कि जो पंचायतों के साथ सरकार के द्वारा ये मनमानी की जा रही है ई टेंडरिंग की और इसके अतिरिक्त रिकॉल की, राइट टू रिकॉल की, ये दोनों ये मनमाने पूर्ण व्यवहार, मनमाना पूर्ण जो एक रवैया सरकार अपना रही है, ये पंचायती राज व्यवस्था के खिलाफ है और संविधान के खिलाफ है। 73वें संवैधानिक संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को गांवों के विकास के सर्वाधिक अधिकार दिए हैं, जिनमें 29 विषयों को काम करने की शक्ति इनके पास है। इस शक्ति पर कुठाराघात है ये ई टेंडरिंग वाली व्यवस्था और राइट टू रिकॉल। अगर राइट टू रिकॉल की बात वर्तमान सरकार या कोई विशेष व्यक्ति करना चाहते हैं तो उन्हें समझना चाहिए कि राइट टू रिकॉल में तो प्रतिनिधि, विधायक और सांसद भी आते हैं। आप सरपंचों का अगर राइट टू रिकॉल करते हैं तो उनका भी राइट टू रिकॉल की बात करें। और ई टेंडरिंग की बात आती है, 2 लाख तक में एक ही छोटी सी पानी की टंकी नहीं बन पाती है। ठेकेदारों के माध्यम से ऊपर जो लोग बैठे हैं वो पैसा खाने के लिए ठेकेदारों के माध्यम से ऊपर सेटिंग हो जाती है। 2 लाख रुपए तक का झुंझुना सरपंचों को पकड़ा दिया है। अब 2 लाख रुपए में क्या कर सकता है सरपंच? हाँ, काम करना सरपंच की जिम्मेदारी है। अब ऊपर के जितने भी काम हैं, ये लोग कहें कि भाई भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए किया गया है, तो भाई एक जगह से आप कहते हैं भ्रष्ट को मिटा रहे हो, दूसरी तरफ है अनेकों अधिकारी और जो ऊपर बड़े नेता लोग हैं उनको उनकी भ्रष्टाचार की तोंद बढ़ा रहे हो आप। 2 लाख रुपए से करोड़ों रुपए, ऊपर के जो करोड़ों रुपए के टेंडर हैं वो जो ठेकेदार लोग ले रहे हैं वो किन किन के आदमी है, ये तलाश की जाए, इसकी जांच होनी चाहिए। वो लोग जिनके आदमी है उन्हीं के नाम टेंडर छूट रहा है तो इसका मतलब दाढ़ में काढ़ा है। फिर दूसरी बात, 2 लाख से ऊपर का जितना भी काम है वो गांव में हो रहा है, उसकी गुणवत्ता की जिम्मेदारी सरपंच के सर पे आती है। अब वो सरपंच के सर आई हुई जिम्मेदारी को उसका गबन तो कर जाए कोई और जिम्मेदारी भुगतनी पड़े सरपंच को, क्योंकि गांव के लोग तो उसी को ही पूछेंगे ना सरपंच को। सर, ये ई टेंडरिंग के उसमें जो पाए कि सरपंचों की जो लिमिट 2 लाख रुपए कर दी थी, उस 2 लाख की लिमिट को बढ़वाने के लिए किया गया है, क्योंकि ई टेंडरिंग के माध्यम से ठेकेदार जो काम कर रहे हैं, ठेकेदार की जो गुणवत्ता है काम की वो नहीं हो पाती। तो उसमें गांव के प्रतिनिधि हम सुन के आए हैं तो लोग हमारे को बोलेंगे कि काम की गुणवत्ता ठीक नहीं है और ठेकेदार अपनी मनमानी करे, इसलिए हमने एसडीएम साहब को आज ज्ञापन सौंपा है। शांति प्रिय 13-14 सरपंचों के साथ हमने अपने ब्लॉक के सरपंचों के साथ ज्ञापन सौंपा है एसडीएम साहब, राज्यपाल महोदय को। जो बाकी के जो 53 सरपंच हैं
ब्लॉक को, उनका क्या रुख है? एक दो दिन में हम सबसे मिल बैठ के अपनी रणनीति बना लेते हैं, उसके बाद आगे के वो धरना प्रदर्शन भी करेंगे।